उसने बोला है कि और परीक्षाओं में यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी. Furthermore, he gave everything that he knew to these converts and to the Christians he was dealing with. आगे हम देखें तो इन लोगों के लिए उसने सब कुछ इन लोगों के लिए उसने दे दिया है. He said, how I kept back nothing that was profitable unto you, but have showed you and have taught you publicly and from house to house. और इधर देखते हैं कि उनके बातों, उनके बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका. In the next few verses, he mentions what he gave as his message and how he probably was going to be put in jail coming up. और आगे वचनों में बताते हैं उनके लिए क्या दिया है और किस प्रकार से वो जेल में भेजा जाता है. In verse 24, he said something that I wish we could all say. By the way, as we look at Paul's life and the charge by his life, I get uncomfortable. I don't know about any of you. आगे हम देखते हैं कि पौल के ऊपर जिस प्रकार से इल्जाम लगाया है, पौल जिस प्रकार से बात करते हैं, मुझे उतना आसानी से आपको नहीं बता सकता. Because his example is way up here and sometimes I feel like I'm way down here. कई बार अगर पौल का जीवन हम देखेंगे, उसका जीवन इतना ऊंचा था और अगर मेरा जीवन उनके सामने तुलना करूंगा, मैं इतना नीचे हूं. उनका जीवन इतना पवित्र और पहुंचेला था. He mentioned that jail and afflictions, probably beatings awaited him, but then he said, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, in verse 24. वो जेल के बारे में, परीक्षाओं के बारे में उसने बताता है, क्या कठिनाई उसे सामने करने का है. फिर भी इन चीजों के बीच में 24 वचन में हमको बताता है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानो, और ना यह कि मैं अपनी दौड़ के और उस सेवा को पूरी करूं. People would tell him, Paul, if you go to Jerusalem, you will be jailed. पौल को बोलता है, अगर आप यरूशलेम में जाएंगे तो आपको जेल में डाला जाएगा. And he would reply, you're trying to break my heart. वो बोलता है कि क्या मेरे को आप डराना चाहते हैं? I'm ready to give my life for Christ. मेरा जीवन प्रभु को देने के लिए मैं तैयार हूं. I would hope every one of us here could live that kind of life that Paul gave for us, the charge in his life. उस प्रकार का गवाही हम सभी में भी देने के लिए हम तैयार हैं क्या? I'm going to skip ahead now. अभी आगे हम बढ़ेंगे. To verse 31. 31 वचन में जाएंगे. Notice how hard Paul worked in verse 31. 31 वचन में देखिए पौल कितना परिश्रम कर रहा है. For the space of 3 years I ceased not to warn everyone night and day with tears. इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा. Paul did not have a 9 to 5 job. पौल को 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करने वाला नौकरी नहीं था. Anytime, day or night, he could be called to the ministry of someone that needed it. कभी भी हो, दिन में हो या रात में हो, कभी भी जो लोगों को जरूरत है में उसने आगे बढ़कर सेवा रात और दिन करने के लिए तैयार था. The last item in Paul's life I'm going to point out is in verse 33. और आखिरी चीज मैं पौल के जीवन में बताना चाहता हूँ 33 वचन में. I have coveted no man's silver or gold or apparel. मैंने किसी के चांदी सोना या कपड़ों का लालसा नहीं किया. Sometimes God's servants are treated like the scum of the earth. कई बार परमेश्वर का दासों को, परमेश्वर सेवक लोगों को एक भिखारियों के जैसा लोग देखते हैं. And they might have very little of this world's good. हो सकता है इस परमेश्वर का सेवा करने वालों के पास इस जगत की चीज बहुत कम होगा, कुछ ज्यादा नहीं होगा धन संपत्ति. But he could look at people in his congregations that had much more than he did and said, I didn't wish for that for myself. अगर वो उसके जिधर सेवा करते हैं उनका कांग्रीगेशन को और उनके लोगों को देखकर वो लोग बहुत अमीर हो सकते हैं, धनवान हो सकते हैं, लेकिन कभी दास, प्रभु का दास ऐसा नहीं बोलता है कि उसके वो उतना धनवान है, वो भी मेरे को भी हो चाहता है, मैं भी ऐसा बनूं, ऐसा नहीं सोचता है. Paul's life challenges us
पॉल का जीवन हमारे को एक चैलेंज देता है। But there's also a challenge from Paul's lips.